अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी जो कॉलेज गोइंग हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग हैं या फिर ऐसी माएँ जो जॉब करती हैं और उनके पास टाइम नहीं होता, वो अपने बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज़ बनाकर 1 से डेढ़ माह के लिए, 2 महीने के लिए भी इवन कि आप इसको फ्रीज़ कर सकती हैं। तो बहुत ही टाइम सेविंग आपकी रेसिपी होने वाली है। चलिए देख लेते हैं किस तरह से बनाना है। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ के और दरमियाने साइज़ के 1 किलो आलू लिए हैं। इनको मैंने अच्छे से धो लिया था, धोकर खुश्क कर लिया और अब इसकी स्किन जो है उसको उतार लेंगे, यानी कि पील ऑफ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे आलू पील ऑफ कर लिए हैं। अब इनको इस तरह से, जिस तरह से फ्राइज़ कट किए जाते हैं ना, उस तरह से शेप में कट कर लेंगे। अगर आपके घर पर फ्राइज़ कटर है तो आप उसकी मदद से भी कट कर सकते हैं, लेकिन हर घर में अवेलेबल नहीं होता, इवन कि मेरे पास भी नहीं था। ठीक है, तो इस तरह से इसकी, अच्छा मैं आपको ये चौड़ाई दिखा देती हूँ, ये कितना मोटा होना चाहिए। इतना मोटा ये होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपने नहीं रखना, ना तो इससे पतला करना है और ना ही इससे ज़्यादा मोटे होने चाहिए। अब इनको फ्राइज़ की शेप में कट कर लेंगे। ये देखें, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं होगा। जिस तरह से फ्राइज़ कटर में कट होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से मैं यहाँ पर कट करके रखूँगी। जो ज़्यादा बड़े साइज़ के आलू हों तो उसको आप दरमियान से कट लगा के और फिर आप इनको काट लीजिएगा। यहाँ पर मैंने सारे फ्राइज़ काट लिए हैं। अब इनको वॉश कर लेंगे 2 से 3 पानी में, ताकि इनका जो स्टार्च है ना, आलू का जो पानी होता है वो निकल जाए। तो 2 से 3 पानी में आपने इनको अच्छे से धोना है। तो मैं इनको 2 से 3 पानी में अच्छे से धोकर साइड पर रख दूँगी। अब दूसरी तरफ चूल्हे पर मैंने रखी है एक कढ़ाई, इसमें ढेर सारा पानी डालेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच नमक और सिरका। 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें सिरका डाला। जब पानी को आपने बॉईल आने देना है, जब देखें कि पानी में पानी उबलना स्टार्ट हो गया है, फिर आपने ये फ्राइज़ डाल देने हैं इसमें और इनको आपने ना तो बहुत ज़्यादा बॉईल करना है, इनके 60% आपने बॉईल करना है और 40% ये कच्चे होने चाहिए। सही है। तो यहाँ पर मेरे सारे फ्राइज़ बॉईल हो चुके हैं। इसको मैं निकाल रही हूँ एक छन्नी में और आपने भी इसको छन्नी में ही निकालना है, ताकि जितना भी एक्सेस वाटर होगा ना, जो पानी इसके साथ होगा, वो सारा निकल जाए। हमें बिल्कुल ड्राई फ्राइज़ चाहिए। तो सारे फ्राइज़ निकाल कर इसको मैं रूम टेम्परेचर पर छोड़ दूँगी, हवा में यानी कि रख दूँगी, ताकि इनका जितना भी पानी होगा ना, वो ड्राई हो जाएगा। फ्राइज़ अच्छे से ड्राई हो जाएंगे और जितना पानी होगा वो भी निचर जाएगा। अब ये 15 मिनट बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। बॉईल होने के 15 मिनट बाद मैंने इसको एक बाउल में डाला है और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ड्राई है, इसमें किसी भी किस्म का पानी नहीं है। अब इसके ऊपर डाल रही हूँ 1/3 कप के जितना मैदा और 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 से 3 खाने के चम्मच ही चावल का आटा। चिकन पाउडर मैंने इसमें डाला था 1 चाय का चम्मच, लेकिन वो ना क्लिप मुझसे मिस हो गया। और 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें डाला है नमक का। अब इसको इस तरह से आपने अच्छे से फ्राइज़ की कोटिंग कर देनी है। रेसिपी देखते हुए अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मुझे ये बताएं कि वीडियो को लाइक किस किस ने किया है, और अगर आपको हेल्पफुल लगे, बेशक हेल्पफुल है आपके लिए, तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें और इसे शेयर भी ज़रूर किया करें। तो यहाँ पर सारे फ्राइज़ की कोटिंग हो चुकी है, ये देखें। अब इसको सेव किस तरह से करना है, एक ज़िपलॉक बैग लें और सारे फ्राइज़ जो हैं इनको इनमें ट्रांसफ़र कर दें ज़िपलॉक बैग में, और इसको अच्छे से कवर करके हम फ्रीज़र में रख देंगे। अच्छा, इनको ना मैंने फ्रीज़र में सिर्फ़ और सिर्फ 1.5 घंटा रखा था, क्योंकि मुझे वीडियो शूट करना था और मुझे इनको फ्राई भी करना था, तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखा था। लेकिन आप आराम से इसको फ्रीज़ करें, 1.5 महीने के लिए आपकी चल जाएंगी। तो ये देखें, मैंने सिर्फ इनको 1.5 घंटा फ्रीज़ किया था, जस्ट फॉर्मेलिटी निभाने के लिए और आपको दिखाने के लिए। सही है, तो आप इनको फ्रीज़ करें और जब चाहें आप इनको उठाएँ और फ्राई करें। तो मेरे फ्राइज़ 1.5 घंटे में कड़क तो हो चुके थे, आप देख सकते हैं।
अब दूसरी तरफ मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था, मीडियम हॉट ऑयल था। इसमें आपने बहुत केयरफुली डालना है क्योंकि फ्राइज़ मैंने तो कम टाइम के लिए फ्रीज़र में रखा है। अगर आप इसको स्टोर करते हैं तो इसके साथ पानी होगा, ठीक है, फ्राइज़ के साथ पानी होता है, तो आपने चम्मच की मदद से बहुत केयरफुली इस ऑयल के अंदर डालना है। मीडियम हॉट ऑयल में आप इनको लाइट गोल्डन और क्रिस्पी, थोड़ा सा ये अच्छा, ये ना अंदर से थोड़ा से नरम होते हैं और बाहर से क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। तो इनको लाइट गोल्डन शेड आने तक आपने इनको फ्राई कर लेना है। और यहाँ पे मेरे फ्राइज़ जो हैं ये मेरे आइडियल फ्राइज़ हो चुके थे फ्राई, तो मैंने इनको एक एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकाल लिया और इसके ऊपर अब मैं डाल रही हूँ चाट मसाला। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और आप अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। रमज़ान स्टार्ट होने वाला है, कोई रेसिपी चाहिए तो कमेंट करके लाजमी बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।